हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मटेरियल वेरिएंस से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज हम लेबर वेरिएंस, श्रम से संबंधित विचरणों की गणना सीखेंगे। लेबर वेरिएंस कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इन सब पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमने लास्ट मटेरियल वेरिएंस किए थे उनमें और लेबर वेरिएंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बेस आधार वही है, उतने ही फार्मूले हमें कैलकुलेट करने हैं। जैसे उसमें सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पे हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल के बजाय लेबर शब्द आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में एलसीवी। तो ये क्या होता है? निर्धारित प्रमाप श्रम लागत व निर्धारित कार्य की वास्तविक लागत का जो अंतर होता है वो श्रम लागत विचरण कहलाता है। निर्धारित प्रमाप श्रम लागत व निर्धारित कार्य की वास्तविक लागत का अंतर लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहलाता है। फार्मूला वही है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, या फिर स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, किसी काम को करने में लगने वाले प्रमाप घंटे या अनुमानित घंटे इनटू अनुमानित दर माइनस एक्चुअल आवर, उस काम को करने में वास्तव में कितने घंटे लगे और वास्तव में क्या रेट थी। तो यहाँ पे ये फर्क है। वहाँ पे फार्मूला था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, तो यहाँ क्वांटिटी की बजाय क्या वर्ड यूज किया हमने? आवर्स। मटेरियल क्वांटिटी में होता है, मात्रा में होता है, जबकि लेबर का माप कैसे किया जाता है? घंटों में। लेबर का माप घंटों में किया जाता है। तो एच का मतलब आवर्स है, एस एच का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स, किसी कार्य को करने में लगने वाले अनुमानित या परिमापित घंटे। और ए एच का मतलब है एक्चुअल आवर्स, उस काम को करने में लगे वास्तव में कितने घंटे लगे। एस आर का मतलब है स्टैंडर्ड रेट, वहाँ पे था एस पी था, स्टैंडर्ड प्राइस था, तो यहाँ पे प्राइस की बजाय क्या शब्द यूज हो रहा है? रेट। और एक्चुअल ए आर का मतलब है एक्चुअल रेट। तो वहाँ यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड आवर लेने हैं हमने, ये एक्चुअल आउटपुट के लिए लेने हैं। वास्तव में हमने जितना उत्पादन किया होगा उस उत्पादन को करने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगने चाहिए थे। तो ये हमें कैलकुलेशन, इसको ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड आवर्स। तो पहला फार्मूला वही है जिस तरह से हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आता है, वहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो यहाँ पे सेम उसी तरह से लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। लेबर रेट वेरिएंस, श्रम दर विचरण, लेबर रेट वेरिएंस। तो श्रम लागत विचरण का वह भाग जो उल्लेखित प्रमाप मजदूरी व चुकाई गई वास्तविक मजदूरी में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला ये है, लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर, ये मैंने इसके पैर में टी लगाया है, टी का मतलब टोटल से है। एक्चुअल आवर टोटल यानी कि जितने घंटों के लिए वास्तव में पेमेंट हुई है। यहाँ पे आप आगे समझेंगे। तो एक्चुअल आवर दो तरह की होगी, एक तो एक्चुअल आवर टोटल और एक एक्चुअल आवर वर्कड। वर्कड मतलब कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन में हमें आइडियल टाइम दिया होता है। आइडियल टाइम मैंने वो जिस समय काम, कार्यहीन समय, जितने समय काम नहीं हुआ है। तो टोटल, एक्चुअल आवर टोटल का मतलब टोटल में एक्चुअल आइडियल टाइम भी शामिल किया जाता है। तो पेमेंट तो क्योंकि टोटल घंटों की करनी पड़ती है, वर्कड प्लस आइडियल दोनों की। तो यहाँ पे हमें कुल घंटे लेने एक्चुअल आवर्स, और ब्रैकेट में वही स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इसके बाद फार्मूला आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वहाँ पे था एम यू भी था, मटेरियल यूजेस वेरिएंस था। तो यहाँ पे है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यह विचरण श्रम लागत विचरण का वह भाग जो उल्लेखित प्रमाप श्रम घंटों और व्यतीत की गई श्रम घंटों के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो ये फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। इसका सूत्र होता है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एस एच माइनस ए एच डब्ल्यू, एस एच माइनस ए एच डब्ल्यू। एस एच का मतलब तो स्टैंडर्ड आवर होगी, ए एच डब्ल्यू का मतलब होता है एक्चुअल आवर वर्कड, जितने घंटे वास्तव में काम हुआ है, जितने घंटे वास्तव में काम हुआ है। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं एक्चुअल आवर्स 2000, कुल एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं 2000, और ये बताया है कि 300 घंटे कार्यहीन समय है, 300 घंटे कार्यहीन समय है। तो यहाँ जब हम लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ तो 2000 घंटे लेंगे, क्योंकि पेमेंट तो टोटल 2000 घंटों की करनी पड़ेगी, मजदूरी का भुगतान तो 2000 घंटों का करना पड़ेगा, यानी कि जो समय कार्यहीन है उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो यहाँ पे 1700 घंटे लेंगे एक्चुअल ओवर वर्क, यानी कि उसमें से 300 घंटे जो कार्यहीन है वो घटा देंगे, वो नहीं लेने हैं, वो नहीं लेने हैं हमें 300 घंटे, केवल वही घंटे लेने हैं जितने घंटे वास्तव में काम हुआ है। चलिए आगे, आइडियल टाइम वेरिएंस। यदि प्रश्न में आइडियल टाइम भी दिया हुआ है, आइडियल टाइम का मतलब कार्यहीन समय, जितने घंटे काम नहीं हुआ है, आकस्मिक व असाधारण कारणों से, जैसे लाइट चली गई, कच्चे माल खत्म होगा, कच्चा माल, हड़ताल होगी, तालाबंदी होगी, तो उसको बोलते हैं आइडियल टाइम, यानी कि काम भी नहीं हुआ लेकिन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आइडियल टाइम वेरिएंस, यदि क्वेश्चन में आइडियल टाइम दिया है तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा, LITV फार्मूला होता है आइडियल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमेशा प्रतिकूल होता है, एडवर्स होता है। इसके बाद आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। जब कई प्रकार के श्रमिकों का यूज किया जाता है, वहां पे हम निकालते थे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज की जाती थी। तो इसी प्रकार से यदि फैक्ट्री में, कारखाने में एक से अधिक प्रकार के श्रमिक काम करते हैं, जैसे कि कुशल, अकुशल, स्त्री पुरुष, स्किल्ड अनस्किल्ड, तो इस प्रकार से लेबर मिक्स वेरिएंस निकाला जाता है। लेबर मिक्स वेरिएंस जब एक से अधिक प्रकार का श्रम यूज किया जाता है। तो इसकी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे वहां थी, जब परमाप विचरण व वास्तविक मिश्रण का योग बराबर हो, यानी कि TSH और TAH बराबर हो, तो इसका फार्मूला ये होता है SH माइनस AH इंटू SR, और जब इनका योग भिन्न भिन्न हो तो ये फार्मूला होता है RH माइनस AH इंटू SR। अब ये RSH क्या होती है, RSH मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, जिस तरह से हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते थे उसी प्रकार से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालने हैं। और फिर उसके बाद आता है लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, जब दोनों का नाप, तो लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला वही है जो लेबर सब यूजर मटेरियल सब यूजर वेरिएंस का था, SH माइनस RSH इंटू SR। उसके बाद है लास्ट फार्मूला, जब हमें दोनों प्रकार के उत्पादन दिए हों, जब हमें दोनों प्रकार के उत्पादन दिए हो, यानी कि एक्चुअल यील्ड भी दिया हो और स्टैंडर्ड यील्ड भी दिया हो, तो हम क्या करेंगे, लेबर यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन भी करेंगे, LYV। फार्मूला वही है जो वहाँ था, जैसे जिस तरह से हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालते थे, SC ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, तो एक्चुअल यील्ड तो दिया ही होता है, स्टैंडर्ड यील्ड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड यील्ड जो परमाप उत्पादन वास्तविक समय में होना चाहिए था, वहाँ भी हम निकालते थे, फार्मूला वही है स्टैंडर्ड आउटपुट बटे TSH इंटू TAH। तो वही फार्मूले हैं, वही बेस है जो मटेरियल वेरिएंस में था, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल वर्ड्स चेंज हुए हैं, M की बजाय L आ गया, और क्यू की जगह H आ गए, क्वांटिटी की बजाय आवर्स आ गए, और प्राइस की बजाय रेट शब्द यूज कर लिया, बाकी सब वही है। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसके माध्यम से, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक उत्पादन के संबंध में माहेश्वरी बंधु ने निम्नलिखित परमाप प्रस्तुत किए, यानी कि स्टैंडर्ड डाटा दे रहा हमें। टाइम 10 आवर्स पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगने की अनुमान है, और रेट है मजदूरी की 5 रुपये प्रति घंटा। एक्चुअल्स फॉर ए पीरियड, वास्तव में क्या हुआ, आउटपुट 1000 यूनिट, यानी कि 1000 यूनिट बनाई वास्तव में, और 10,400 घंटे लगे, एक्सक्लूडिंग 400 आवर्स आइडियल टाइम, यानी कि 10,400 घंटे तो लगे, और 400 घंटे एक्सक्लूडिंग है, इसमें शामिल नहीं है आइडियल टाइम, यानी कि कुल 10,800 घंटे हो गए, टोटल हो गए 10,800 घंटे। अनुमान लगाया था कि एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, वास्तव में कितनी यूनिटें बनाई, 1000। तो इन 1000 इकाइयों को बनाने में लगने कितने चाहिए थे, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 घंटे, ये स्टैंडर्ड आवर्स है जो मैंने अभी आपको बताई, जो लगने, तो
क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया। हमें यह बताया गया है कि 1 यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगने का अनुमान है। 1 यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगने का अनुमान है। वास्तव में 1000 यूनिटें बनाई, तो इन 1000 यूनिटों को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 1000 इंटू 10, 10,000। ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हो गए। वास्तविक उत्पादन के लिए लगने वाले घंटे 10,000 घंटे, ये अनुमानित या परमाप घंटे, दूसरी भाषा में स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने लगे हमें ये बताया गया है कि 10,400 एक्सक्लूडिंग 400 आइडियल टाइम, 400 आवर्स आइडियल टाइम, यानी कि एक्चुअल आवर्स टोटल कितने हो गए? 10,800। जबकि काम कितने घंटे हुआ वास्तव में? 400 घंटे तो आइडियल टाइम है, काम हुआ 10,400 घंटे थे। तो पेमेंट 10,800 घंटों की हुई है। पेमेंट एक्चुअल आवर टोटल तो है 10,800, लेकिन एक्चुअल आवर वर्कड कितने हैं? 10,400। स्टैंडर्ड रेट 5 रुपये दी हुई है, एक्चुअल रेट 5.20 हमें दी गई है। इन सूचनाओं से अब हम कोई भी फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर 10,000, स्टैंडर्ड रेट 5 मल्टीप्लाई माइनस एक्चुअल आवर्स टोटल लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट तो टोटल घंटों की हुई है, आइडियल टाइम की भी तो पेमेंट हुई है। तो इसलिए जब हम कॉस्ट वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं तो एक्चुअल आवर्स टोटल, यानी कि इसमें आइडियल टाइम भी शामिल करना है। तो 10,800 घंटों का भुगतान हुआ इंटू 5.2। तो इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा, यानी कि 6160 रुपये एडवर्स आ गया ए। अब ये क्यों आया इसकी गणना हम आगे करेंगे। तो सेकंड फार्मूला है लेबर रेट वेरिएंस। फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स टोटल। तो स्टैंडर्ड रेट 5, एक्चुअल रेट 5.2 इंटू 10,800 एक्चुअल आवर टोटल। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली, 5 में से 5.2 घटाए और एक्चुअल आवर टोटल है 10,800, तो ये आ गया 2160 रुपये एडवर्स। इसके बाद तीसरा फार्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्क लेने हैं, जितने घंटे काम हुआ, यानी कि इन घंटों में आइडियल टाइम को नहीं लेना है। तो एलईवी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि एफिशिएंसी तो उन्हीं घंटों से मापी जाएगी जितने घंटे काम हुआ है, यानी कि इनमें आइडियल टाइम को शामिल नहीं करना है। तो 10,400 घंटे आएंगे यहाँ पे, तो 10,000 माइनस 10,400 स्टैंडर्ड रेट 5, तो इसका आंसर आ गया 2,000 एडवर्स। अब एक यहाँ पे चौथा फार्मूला और कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड आइडियल टाइम दिया हुआ था। तो चौथा फार्मूला है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। फार्मूला है आइडियल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। 400 आइडियल टाइम 400 घंटे है, इंटू 5 को 2,000 आ गया। ये हमेशा एडवर्स आएगा। आइडियल टाइम क्या होता है? सदैव प्रतिकूल होता है, एडवर्स होता है। तो ये 4 फार्मूले कैलकुलेट करने हैं। पांचवा मिक्स वेरिएंस होता है, वो क्यों नहीं कैलकुलेट करना? क्योंकि हमें वो कब करते हैं? जब एक से अधिक प्रकार का मटेरियल यूज होता है। और इसी तरह से छठा कब यूज करते हैं? जब पांचवा सॉरी, जब हमें यील्ड वेरिएंस निकालना होता है, जब हमें दोनों प्रकार के उत्पादन दिए होते हैं। तो दोनों प्रकार के उत्पादन नहीं दिए गए हैं, तो ये फार्मूला निकाल लिए। अब उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब जो पहला वाला फार्मूला कॉस्ट वेरिएंस, उसका टोटल दूसरे, तीसरे और चौथे के बराबर होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा बराबर आ रहा है। ये पहले वाला 6160 रुपये एडवर्स है, दूसरा, तीसरा और चौथा भी एडवर्स है। 2160 प्लस 2,000 प्लस 2,000, तो इसका टोटल इसके बराबर आएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि 50 घंटे काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में 50 घंटे काम होता है और 1 घंटे में 200 यूनिटें बनती हैं। 1 घंटे में 200 यूनिटें बनती हैं। तो स्टैंडर्ड आवर 50 दिए गए हमें, तो टोटल आउटपुट कितना होना चाहिए? 10,000 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट दिया गया है 10,200 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर 100 श्रमिक काम करते हैं, 100 श्रमिक काम करते हैं, प्रत्येक श्रमिक 50 घंटे काम करता है। तो स्टैंडर्ड आवर 5,000 और एक्चुअल आवर भी 5,000 ही है। चूंकि और स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपये प्रति घंटा,
स्टैंडर्ड रेट 10 रुपये प्रति घंटा और एक्चुअल रेट क्वेश्चन में दी गई है 8 रुपये प्रति घंटा। ये अनुमान एक्चुअल में आउटपुट हुआ 10,200 घंटे। एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ 10,200 घंटे और 10,200 यूनिट, सॉरी एक्चुअल में आउटपुट कितना है 10,200 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड आउटपुट बताया गया था 1 घंटे में 200 यूनिटें बनती हैं, तो 50 घंटों में कितनी यूनिटें बनेंगी 10,000 यूनिटें। तो चूंकि ये दोनों उत्पादन दिए गए हैं प्रश्न में, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों दिए गए हैं, चूंकि प्रश्न में दोनों प्रकार के आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों दिए गए हैं और दोनों में अंतर है। एक्चुअल आउटपुट है 10,200 यूनिटें और स्टैंडर्ड आउटपुट है 10,000 यूनिट्स, दोनों में अंतर है। अतः सर्वप्रथम हम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात करेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मैंने कैलकुलेट किए, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर बटे स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो ये आ गए 5100, यानी कि इन 10,000 यूनिटों को बनाने में जो हमने वास्तव में उत्पादन किया है, उस उत्पादन 10,200 यूनिटें बनाने में 5100 घंटे लगने चाहिए थे, 5100 घंटे, जबकि लगे कितने वास्तव में 5,000 घंटे, लगने कितने चाहिए थे 5100 घंटे। तो इस आधार पर हम आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहला जो फार्मूला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर 5100 इंटू स्टैंडर्ड रेट 10, इसको टीएससी भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट को क्या बोलते हैं टीएससी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो वो आ गई 51,000। इसमें से एक्चुअल टोटल एक्चुअल कॉस्ट लेस करनी है। टोटल एक्चुअल कॉस्ट का फार्मूला होता है AH इंटू AR, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक्चुअल रेट 3 तरह की दी हुई है, क्योंकि अलग अलग श्रमिकों को अलग अलग दर से भुगतान किया गया है। 10 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 8 रुपये की दर से प्रति घंटा की दर से भुगतान किया गया है। 5 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 12 रुपये प्रति घंटा की दर से भुगतान किया गया है। और 85 श्रमिक ऐसे हैं जिनको स्टैंडर्ड रेट यानी कि 10 रुपीज़ के हिसाब से ही पेमेंट किया गया है। तो ये हमें 3 बार ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। 10 मजदूर हैं, प्रत्येक मजदूर के 50 घंटे हैं, यानी कि इन 500 घंटों के लिए 8 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। ये 5 मजदूर जिनके 50 घंटे के हिसाब से 250 घंटे हो गए, इनको 12 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। ये 85 मजदूर जिनके 4250 घंटे हो गए, इनको 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट की गई है। तो ये सब की कैलकुलेशन आ गई 49,500 रुपये। ये तो 51,000 में 49,500 गए तो 1,500 फेवरेबल आ गया, 1,500 फेवरेबल आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब इसके बाद जो सेकंड फार्मूला है वो है लेबर रेट वेरिएंस का। तो लेबर रेट वेरिएंस में SR माइनस AR इंटू AH, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी हमें 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल रेट 3 तरह की दी हुई है। कुछ श्रमिकों को 8 रुपये की दर से पेमेंट कर रहे हैं, कुछ को 12 रुपये की दर से पेमेंट कर रहे हैं, कुछ को 10 रुपये की दर से पेमेंट कर रहे हैं, और उनके घंटे यहाँ आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स। तो 10 माइनस 8 इंटू 500, 10 माइनस 12 इंटू ये 250 है, ये क्या है 250, ये है 250। तो ये अलग अलग फार्मूला एप्लीकेबल किया और जिसका सॉल्यूशन ये 1000 है फेवरेबल, 500 एडवर्स और ये नील, टोटल फाइनल रिजल्ट हो गया 500 फेवरेबल। चलिए इसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 5100 माइनस एक्चुअल आवर्स है 5000 और स्टैंडर्ड रेट है 10, तो ये आ गया 1000 F। तो ये 3 फार्मूले हमने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद जो 3 ही फार्मूले निकलेंगे, क्योंकि चौथा फार्मूला होता है लेबर मिक्स वेरिएंस, तो वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ही प्रकार का लेबर यूज हो रही है और यील्ड वेरिएंस भी नहीं होगा, केवल 3 फार्मूले ही। तो अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसका टोटल लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। तो ये है 1500 F,
1500F और ये 500F और ये 1000F। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए 2 सवाल आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, यील्ड वेरिएंस भी आ जाएगा, मिक्स वेरिएंस भी आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें।